हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय आनंद और आप देख रहे हैं डीएम क्लासेस। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएम में। तो दोस्तों, हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा रहे हैं और इसमें जो है कि हम आज की वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1। तो दोस्तों, ये क्या हम इससे पहले डिस्कस किए हुए थे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और जो भी बच्चे अभी तक वो दो टॉपिक नहीं देखे हुए हैं तो पहले जाके वहां पे आप टॉपिक देख लीजिए, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिएगा दोस्तों, अदरवाइज आपको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रॉब्लम कहता है कि ई और एफ यहाँ पे दो घटना इस प्रकार है ना। दो घटना दिया हुआ है, टू इवेंट दिया हुआ है, एक ई दिया हुआ है, एक एफ दिया हुआ है। इस प्रकार है कि पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट आपको दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी मान दिया हुआ है। और आपको मान किसका निकालना है, तो पीई बाय एफ, पी एफ बाय ई। याद कीजिए दोस्तों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, है कि नहीं है? क्या यही सूत्र हमने बताया था कि नहीं बताया था? आपको यहाँ पे भी वही मान निकालना है। तो दोस्तों, याद कीजिए कि पहला मान जो होता है पीई बाय एफ बराबर क्या होता था? याद कीजिए, कल का फॉर्मूला होता क्या था कि P ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय नीचे क्या है, एफ, तो क्या हो जाएगा, पीएफ हो जाएगा। तो यहां से आप लिखिएगा पीएफ, है ना। अब देखिए इसका मान क्या है, इसका मान है आपका क्या, तो 0.2। तो यहां से लिखिएगा दोस्तों 0.2 और फिर अगर यहाँ पे लिखिएगा पीएफ का मान कितना है 0.3, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.3। यहां से अगर मान निकालिएगा 2/3 0.66। तो दोस्तों, पहला प्रॉब्लम का मान क्या हो गया, 0.66, है ना। अब यहीं पे चलिएगा कि P F by E का मान क्या हो जाएगा, P F by E का मान क्या हो जाएगा। तो फिर ये भी सूत्र याद कीजिए आप, क्या होता है कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय, यहां से हो जाएगा PE और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आप ही बताइए। इसका मान दिया हुआ है क्या, तो 0.2, है ना। और इसका मान दिया हुआ है क्या, तो 0.6। तो यहां से हो जाएगा 2/6 1/3 0.33, है कि नहीं है। तो ये मान हो गया आपका, पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों, अभी तो स्टार्टिंग में है और ऐसे भी बता दें कि प्रॉब्लम आसान ही होता है कि नहीं है। आप लोग बस थ्योरी को थोड़ा देख लीजिए और प्रैक्टिकली सोचिए कि क्या होगा, कैसे होगा। तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी का हर एक चैप्टर का हर एक सवाल, है ना, आपसे बनेगा। इसमें कोई नो डाउट है कि आपका नहीं बनेगा। प्रोबेबिलिटी जितना आपका है ये बहुत हेल्पफुल है नंबर उठाने के लिए, है ना। लेकिन वही होता है कि कभी कभी थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया तो आपका सवाल क्या होता है, तो छूट जाता है। लेकिन छूटने ना पाए, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे आपको, है कि नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन तो छूटने वाला आपका नहीं है। चलिए, दूसरा दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है क्या कि पी ए बाय बी का मान निकालना है। पी ए बाय बी का मान निकालना है, जबकि पीबी का मान दिया हुआ है, पीबी का मान आपको दिया हुआ है 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपको दिया हुआ है कितना, तो 0.32। याद कीजिए दोस्तों फॉर्मूला, है ना। वहां पे ई और एफ लेते थे,
यहाँ पे ई और एफ नहीं लिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है आप ही बताइए। तो यहां से हो जाएगा P ऑफ A बाय B है, तो यहां पे हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B बाय हो जाएगा आपका PB। इसका मान यहाँ पे दिया हुआ है 0.32 0.50 है कि नहीं है, 5 है, अपने मन से डालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 32/50। यहां से कटाइएगा तो हो जाएगा आपका कितना, तो 16/25 है ना। अगर इसका हल कीजिएगा मान तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा, 16/25 ही है कि नहीं है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है पीए का मान दिया हुआ है, पीए का मान दिया हुआ है 0.8, पीबी का मान दिया हुआ है, 3 नंबर प्रॉब्लम है, पीबी का मान सवाल में दिया हुआ है 0.5। फिर बोल रहा है पीबीए का मान दिया हुआ है, पीबी बाय ए का मान दिया हुआ है, ये सब आपको दिया हुआ है, गिवन दिया है सवाल में, है ना। पीबी ए का मान दिया हुआ है 0.4 और आपको निकालना है फाइंड, क्या क्या निकालना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, पहला मान क्या होगा, है ना, पहला प्रॉब्लम। दूसरा मान निकालना है पी ए बाय बी, और तीसरा मान अगर जो लेना है आपको पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बारी बारी से, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला मान क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, निकालना है। देखिए दोस्तों जो भी मान आपको निकालना है तो जो सवाल में कंडीशन आपको दिया हुआ है उसी को तो फॉलो करना है, बाहर से नया चीज को यहाँ पे नहीं लाना है। अब यहीं पे सोचिए कि क्या करेंगे जो कि ये सवाल आपका बनेगा, है ना। तो दोस्त देखिएगा दोस्तों यहाँ पे पी बी बाय ए का मान दिया हुआ है, तो एक सूत्र होता है कि पी बी बाय ए बराबर क्या होता है ना। यहाँ पे होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाय क्या, तो पी ए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब ई और एफ इवेंट दिया होता था, बस ई और एफ के जगह यहाँ पे क्या दे रखा है, तो ए और बी दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए जब दो इवेंट दोनों का ऊपर पे इंटरसेक्शन होता था और नीचे वही इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा जो कि यहाँ नीचे है, तो नीचे यहाँ कौन सा इवेंट है, ए है, तो ए का ही प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो पीए हो जाएगा। बात समझे ना। तो यहां से क्या हो जाएगा बताइएगा, चलिएगा पी बी ए का मान कितना दिया हुआ है 0.4। फिर देखिएगा दोस्तों इसका मान तो निकालना है, इसलिए यहाँ पे इसका मान कुछ नहीं जाएगा क्योंकि इसका मान तो आप निकाल रहे हैं। पीए का मान क्या हो जाएगा, तो पीए का मान देखिए दोस्तों सवाल में दिया हुआ है और यहाँ पे हो जाएगा 0.8 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो हो जाएगा 0.4, 0.8 यहाँ पे हो जाएगा 0.32। पहला मान तो निकल गया ना। चलिएगा अब हम दूसरा मान निकाल रहे हैं, पी ए बाय बी का मान निकाल रहे हैं, है ना। दूसरा मान हम निकाल रहे हैं, देखिएगा दोस्तों पहला मान बना लिए, दूसरा मान हम आ रहे हैं, तो दूसरा मान क्या है, तो
पी ए बाय बी का मान सूत्र से क्या होगा बताइए तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय क्या हो जाएगा पीबी हो जाएगा। अब देखिए अब इसका मान आपको पता चल गया, पहले तो नहीं था लेकिन अब यहाँ पे मान देख लीजिए कितना आ गया तो 0.32 आ गया। तो 0.32 बाय पीबी का मान कहाँ पे है तो सवाल में है, तो पीबी का मान कितना हो गया 0.5 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे कीजिएगा तो मान क्या हो जाएगा बताइए 32/50 हो जाएगा। 16 बाय कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। 16 बाय कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। अब चलिएगा दोस्तों तीसरा यहाँ पे मान कैसे निकालिएगा, ये तीसरा मान आप कैसे निकालिएगा तो याद कीजिए दोस्तों पहला जो सूत्र होता था यूनियन इंटरसेक्शन वाला सेट ए में याद है कि ए यूनियन बी बराबर होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इतना बोल दिए होंगे तो जो पढ़े होंगे तो उनको जरूर याद आया होगा, और जो नहीं पढ़े तो उनको कैसे याद होगा भाई आप ही बताइए, जो पढ़वे किए उनको कैसे याद होगा, है ना। चलिए हम थर्ड नंबर यहीं पे बना रहे हैं। तो थर्ड नंबर क्या होता था कि P ऑफ A यूनियन B बराबर होता था क्या तो PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब बताइए दोस्तों कि PA का मान क्या, तो PA का मान हो गया 0.8 प्लस PB का मान कितना हो गया 0.5 माइनस और PB का PA इंटरसेक्शन B का मान कितना चल गया तो 0.32। अब यहां से जोड़िए तो क्या हो जाएगा 8 5 13 1.3 माइनस 0.32 है कि नहीं है। और हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 0.98, हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0.98, है ना दोस्तों। कैलकुलेशन आपको खुद करना है, जोड़ घटाव है तो हम उम्मीद करते हैं कि इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं तो सबको जोड़ घटाव भाग तो आ ही रहा होगा, है ना। क्या हम भी सिखाएं, हम तो नहीं सिखाएंगे, अब आपको खुद सीखना अगर नहीं आ रहा है तो। चलिए हम अगला सवाल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लग रहा है, उम्मीद कर रहे हैं कि सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रहा होगा। अगर तकलीफ है भी है तो शायद इसका कोई मेडिसिन है ही नहीं जो कि आपका इलाज हो सके। हाँ दोस्तों चलिएगा अगला सवाल। फोर्थ नंबर कह रहा है कि P A यूनियन B ज्ञात कीजिए, है ना। फोर्थ नंबर सवाल कह रहा है कि P A यूनियन B ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड आपको ज्ञात करना है, फाइंड ज्ञात करना है। जबकि दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है तो 2 इंटू PA, 2 इंटू PA बराबर क्या तो PB बराबर 5/13 एंड P A कंडीशनल B क्या हो जाएगा 2/5। दोस्तों इस तरह का सवाल सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हर साल लड़ता है ना। अब अभी बोल रहे हैं कि जहां जहां पे ऑब्जेक्टिव हम अगर जिक्र कर दिए तो वहां पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लड़ेगा, है ना। हम ज्यादा जगह भी नहीं बोलेंगे, बहुत ही कम समय में बोलेंगे। 365 दिन में मात्र हम 50 से 60 दिन ही बोलेंगे, है कि नहीं है।
क्योंकि देखिए 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर में हर एक जगह से फिक्स है 4-5 जगह पे, है ना, उस जगह से ही लड़ता है। मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन आपका कहीं अदर से आ जाए तो सिलेबस तो पूरे तो पढ़ा रहे हैं, तो वहां से भी बनेगा। तो यहां से अगर बात करेंगे, देखिएगा दोस्तों, देखिए बोल रहा है कि आप तो निकालने के लिए पी ए यूनियन बी निकालने के लिए, तो याद कीजिएगा पी ए यूनियन बी का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, कैसे मान निकालिएगा, कैसे मान निकालिएगा, यहाँ तो 2 ही चीज दिया हुआ है ना। तो इतना सारा मान निकालने के लिए आपको देखिए क्या करना है, यहां पे आइए, पहले आप बता सकते हैं कि 2pa का मान अगर यहां पे 5/13 है, देख लीजिए आप कि इसका मान इसके बराबर इतना कितना, तो 2pa का मान 5 कितना हो गया, 13 हो गया। तो यहां पे बताइए कि pa का मान क्या चला गया, तो 5/26 नहीं होगा क्या, 5/26 होगा। पीबी का मान तो आपको पता है 5/13, है ना। 2 चीज का देखिए मान आप निकाल लिए, पीए का मान आ गया, पीबी का मान आ गया। अब किसका निकालना है आप ही बताइए। देखिए एक सवा कंडीशन दिया हुआ है कि P ऑफ A बाय B इक्वल टू, सूत्र आप लाइए, फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय, नीचे में कौन है, B है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि इसका मान कितना दिया हुआ है, 2/5, तो हो गया 2/5 इक्वल टू A इंटरसेक्शन B का मान कितना गया दोस्तों, ये, और इसका तो निकालना है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B और PB का मान कितना है, तो 5/13, यहां से हो जाएगा 5/13। अगर यहां से निकालिएगा तो हो जाएगा आपका क्या, तो P A इंटरसेक्शन B का मान क्या हो जाएगा बताइए, तो ये इधर आके हो जाएगा गुना, तो 2/5 गुना 5 क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना, 2 क्या हो गया, 13 हो गया। अब चलिएगा दोस्तों, पीए का मान आप कितना निकालेंगे। अब आइए यहाँ पे जो आपको निकालना था, इसको निकालने के लिए आप पहले इतना चीज निकालिएगा, पहले इसको निकालिएगा, तब जाके अब यहाँ पे मान आएगा। तो पीए का मान, पीए का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना गया, तो 5/26, 5/26 प्लस पीबी का मान कितना गया, तो 5/13, लिखिएगा यहाँ पे 5/13 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मान देखिए 2 क्या हो गया, 13, 2/13, एलसीएम लीजिएगा तो होगा 26, एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 26, यहां से हो जाएगा 5, यहां से हो जाएगा 10 -4, यहां से हो जाएगा 15, 11 11/26 ऐसा, है ना। तो दोस्तों इस तरह से प्रॉब्लम हल हो गया आपका। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे।
हाँ तो दोस्तों अगला प्रॉब्लम है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर में क्या है कि पीए का मान दिया हुआ है, पीबी का मान है, पीए यूनियन बी का मान है, जो आपके पास बुक में भी प्रॉब्लम देख रहे होंगे वहां पे। पहला मान कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है, दूसरा मान कहता है पी ए बाय बी का मान निकालना है, तीसरा मान है पी बी बाय ए का मान ज्ञात करना है। आइए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप, जो हम पहले ही बोल रखे कि जो मान प्रॉब्लम में दिया हुआ है उसी से आपको चलना है। अब देखिएगा कि यहाँ पे ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो P ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? पी ए पी बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना? पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान क्या है दोस्तों? पी ए का मान 6/11, पी बी का मान कितना है? 5/11। अब माइनस क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी। अब बताइए इसका मान कितना दिया हुआ है? तो 7/11, 7/11। तो ये मान इधर लिख लीजिए। तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 6/11 माइनस प्लस 5/11 माइनस 7/11। तो यहां से हो जाएगा 6 5 11, 11 में 7 घट गया तो 4/11 मान हल कीजिएगा तो 4/4 हो गया 11 हो गया, है ना? फिर कहता है दूसरा मान क्या? तो पी ए बाय बी का मान निकालने के लिए पहला हो गया, सेकेंड आइएगा। P ऑफ ए बाय बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आप क्या लिख सकते हैं? 4/11 बाय पीवी का मान कितना हो जाएगा? तो 5/11, यहां से 5/11 कट गया तो 4 कितना हो गया? तो 5 हो गया, है ना? थर्ड नंबर अगर आते हैं P ऑफ, अगर B बाय A का मान लिखना है तो यहां से हो जाएगा आपका क्या? तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय पी इंटरसेक्शन बी का मान क्या है बताइए तो दोस्तों? 4/11। तो 4 हो जाएगा 11 बाय पीए का मान क्या है? तो यहां से देखिएगा प्रॉब्लम में 6/11, 4/6, 2 कितना आएगा? तो 3 आएगा। दोस्तों इस तरह का बहुत ही आसान सब सवाल है ना? उम्मीद करते हैं कि आपसे बनेगा सवाल। हाँ दोस्तों देखिए अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है? अगला प्रॉब्लम कह रहा है कि P प्रोबेबिलिटी E बाय F, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E का निकालना है कब? तो जब F दिया हुआ है। पहली बात समझिएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F का मान निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। पहली बात सवाल कह रहा है, बुक सामने रखिएगा क्योंकि भाई हम बुक यहाँ सवाल नहीं दिखा रहे हैं आपको, कि कह रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। एक सिक्का को कितना बार उछाला गया है? 3 बार उछाला गया है। टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स। तो बताइए कि S का मान क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस का मान याद कीजिएगा, H H H, तीनों बार हेड आ जाए, निकालने सिखाए हुए, देख लीजिएगा पिछला वीडियो में। H H T H T T H T H, है ना? 2 3 4, T H T T H H T T H T T T, यही तो S का मान होगा।
है ना। और हमने पहले ही बोला था कि आपको इवेंट दिया रहेगा, याद कीजिएगा दोस्तों, जब हम थ्योरी बता रहे थे बोले थे इवेंट आपको दिया हुआ है ना। हम बार बार हिंदी इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं, जिनको समझना है यहाँ पे देख लीजिए, हम हिंदी इंग्लिश में लिख दिए हैं, अब हम सिर्फ इंग्लिश का प्रयोग करेंगे, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना। तो आइएगा दोस्तों, ई कहता है हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। अब वैसा सेलेक्ट कीजिएगा जहां पे थर्ड टॉस पे आपका क्या आया होगा, हेड आया होगा। तीसरी उछाल पे क्या होना चाहिए, चित आना चाहिए। तो यहां पे हो जाएगा हेड ऑन क्या होगा बताइए तो आप, क्या क्या होगा। सिर्फ आपको यहां पे देखना है, जो स्टेटमेंट इवेंट बोल रहा है उसी के अनुसार चलना है। तो हेड ऑन थर्ड टॉस, अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पे थर्ड टॉस पे हेड है, ले लेंगे, देख लीजिए यहाँ पे एच एच एच। क्या यहाँ पे थर्ड टॉस पे हेड है, नहीं है, नहीं लेंगे। क्या यहाँ पे है, नहीं है। क्या यहाँ पे है, लेंगे, एच टी एच। क्या यहाँ पे थर्ड टॉस पे हेड है, नहीं है, नहीं लेंगे। क्या यहाँ पे है तो लेंगे, टी एच एच। क्या यहाँ पे है हो जाएगा टी टी एच। केटो मान आया दोस्तों, 4 ठो आया, केटो आया 4 आया, है ना। सैंपल स्पेस टोटल मान कितना आया, 8 आया। अब चलिएगा एफ पे, एफ कहता है कि पहली 2 उछाल पर, क्योंकि आप 3 बार उछाले हैं, तो पहली 2 उछाल पे क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, देखिए कौन कौन होगा, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस क्या क्या आएगा आप ही बताइएगा। अब देखिए फर्स्ट 2 टॉस पे होना चाहिए, क्या फर्स्ट 2 टॉस पे हेड है, लेंगे इसको, एच एच एच। क्या फर्स्ट 2 टॉस पे हेड है, देख लीजिए आप, यहाँ पे लेंगे एच एच टी। फिर क्या फर्स्ट 2 टॉस पे हेड है, नहीं है, देखिए एक पे नहीं है। क्या यहाँ पे भी है, नहीं है। क्या यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कहीं नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे केट हो मान गया आपका दोस्तों, 2 ठो गया, केट हो गया 2 ठो गया। अब देखिए इंटरसेक्शन भी निकालते थे, याद कीजिएगा, क्योंकि वहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन का भी जरूरत होता था। तो अब बताइएगा कि यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बताइएगा, ई इंटरसेक्शन एफ, एफ बराबर क्या हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन कौन है, केटो मान गया, ये 2 ठो गया। अब यहाँ पे देखिए केटो मान कॉमन में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए एच 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 कॉमन में जा रहा है, तो ये मान क्या हो गया, तो 1 हो गया। क्या मान हो गया, 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आइएगा, चलिए सबका प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो P ऑफ E क्या हो गया दोस्तों बताइए तो E का मान केट है 4 है, टोटल मान 8 है, 1/2। P ऑफ F का मान आपने कितना निकाला, तो F केटो है 2 ठो है, टोटल मान केटो है 8 है, 1/4 हो गया। फिर चलिएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान क्या हो जाएगा, P ऑफ E इंटरसेक्शन F का मान क्या हो जाएगा, तो E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F का मान क्या हो जाएगा बताइएगा, K2 है 1 और टोटल मान कितना है तो 8। अब याद कीजिए दोस्तों, जो मान निकालना था P ऑफ E बाय F का मान जो निकालना था क्या हो जाएगा दोस्तों, आप ही बताइएगा, P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय PF, इसका मान कितना गया तो 1/8। PF का मान कितना गया 1/4,
1/8 इंटू 4/1 1/2। बहुत ही सिंपल था दोस्तों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये सवाल, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही सलामत उतार भी लिए होंगे। हाँ तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कहता क्या है कि एक कॉइन 3 बार उछाल रहे हैं। पहले देखिए छठा नंबर 6 नंबर ही प्रॉब्लम चल रहा है ना। 6 नंबर प्रॉब्लम में ही 3 बार जैसे उछाल रहे थे। चलिए एस का मान क्या हो जाएगा बताइएगा। एच 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 टी एच टी टी एच टी एच, फिर हो जाएगा टी एच टी एच एच टी टी एच टी 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 8, है ना। कल हमने परिणाम लेने के लिए, आउटकम्स लेने के लिए और टोटल आउटकम्स प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस लेने के लिए बताया था, है ना। आज हम वो चीज रिपीट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लेंगे आज, है ना। तो अगर लेते रहे तो वहीं पे अक्सर कभी खत्म ही नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए इवेंट आपको 2 बोल रहा है। प्रॉब्लम में वही निकालना है। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी बाय ई बाय एफ निकालना है यहाँ पे, है ना। प्रॉब्लम वही निकालना है। क्या तो P ऑफ E बाय F क्या मान होगा, फाइंड, है ना। क्या मान होगा निकालना है। अब देखिए यहाँ पे आइएगा, ये टोटल मान तो आपको पता है कि एक सिक्का को 3 बार उछालिएगा तो कितना मान हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, 8, है ना। अब यहाँ पे आइएगा, ये कहता है कि न्यूनतम 2 चित्त होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए न्यूनतम और अधिकतम में बहुत बच्चा तो यहीं पे कंफ्यूज आ जाता है कि अधिकतम क्या लेंगे और न्यूनतम क्या लेंगे, है ना। न्यूनतम मतलब हुआ कि कम से कम उतना होना चाहिए, उससे अधिक हुआ तो उसको भी लेना है। सुनिएगा दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहे हैं। न्यूनतम मतलब एटलीस्ट मतलब क्या हुआ कि जितना प्रॉब्लम में बोल रहा है उतना तो लेगा ही लेना है, उससे ज्यादा को भी लेना है, लेकिन उससे कम नहीं लेना है। किसमें? एटलीस्ट में, न्यूनतम में। अब सुनिएगा अधिकतम। अधिकतम मान मतलब है कि कम से कम मान से चलना है, अधिकतम वहां तक जाना है, लेकिन उससे ज्यादा मान नहीं लेना है जितना कि सवाल में बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर न्यूनतम 2 चित्त बोल रहा है तो कम से कम 2 तो आना ही चाहिए। अगर 3 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो बताइए क्या बोल रहा है यहाँ पे, एटलीस्ट 2 हेड, न्यूनतम 2 चित्त, है ना। तो यहां से हो जाएगा, हिंदी वाले वहां से देख के लिख लीजिएगा, हम सिर्फ इंग्लिश में लिख रहे हैं, बार बार हम दोनों चीज नहीं लिख सकते हैं। एटलीस्ट 2 हेड, है ना, एटलीस्ट 2 हेड। अब जो 2 हेड आपको लेना है तो 2 हेड बताइए, क्या इसमें 2 हेड है कि नहीं है? है। 3 हेड है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम 2 हेड होना चाहिए। 3 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हो जाएगा आपका एच एच एच। क्या इसमें 2 हेड है कि नहीं है? एच एच टी। यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे भाई 2 हेड नहीं है। यहाँ पे 2 हेड है एच टी एच। यहाँ पे 2 हेड नहीं है, यहाँ पे 2 हेड है टी एच एच। अब नहीं होगा। K2 मान गया दोस्तों, यहाँ पे 4 गया, यहाँ पे K2 मान गया तो 4 गया। अब कहता है कि एट मोस्ट 2 हेड, अधिकतम 2 हेड। बहुत बच्चे यहाँ पे भी गड़बड़ाइएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक बार समझ गए तो अगला बार फिर समझाने की जरूरत नहीं है हमें आपको। एट मोस्ट 2 हेड, है ना। अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? 2 हेड होना चाहिए। अब लीजिएगा किसको किसको
अब अधिकतम 2 हेड हो उसको लेना है। क्या 2 से ज्यादा हो जाएगा लेना है? नहीं लेना। लेकिन 2 से कम हो तो लेना है? लेना है। क्यों? क्योंकि अधिकतम 2 तक हम जा सकते हैं। अगर 0 हेड हो तो लेना है? लेना है। अगर 0 हेड आता है तो कहने का मतलब है कि वो भी 2 से क्या है तो आपका कम है। 1 हेड आता है वो भी लेना है, काहे कि वो 2 से क्या है कम है। अगर 2 हेड है आ रहा है उसको भी लेना है, क्योंकि प्रॉब्लम बोल रहा है क्या अधिकतम 2 हेड लेना है। तो आपको अधिकतम 2 हेड तक जाना है, लेकिन 2 से ज्यादा आपको नहीं जाना है। तो आपको कितना कितना हेड लेना है? 0, 1, 2। मतलब जिसमें देखिएगा, अब कहने का मतलब है 0 हेड। तो 0 हेड कहां पे आएगा बताइए आप? 0 हेड मतलब यही है कि आप 3 चांस चले हैं ना, 3 ठो चांस चले हुए, 3 बार आपने सिक्का उछाला और तीनों चांस में 0 हेड आया। तो कहने का मतलब है तीनों बार आपका क्या आया तो टेल आया, है ना? क्या आया? टेल आया। अधिकतम 2 में होगा बोलेगा तो यहाँ पे 0 हेड हुआ। 0 हेड करने का मतलब तीनों बार टेल टेल आया। तो 0 हेड का जब लीजिएगा तो आपका हो जाएगा टी टी टी। कहने का मतलब है उस बार तो हेड आया ही नहीं है, तो क्या आया होगा तीनों बार? टेल 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 आया होगा, पट 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 आया होगा। बात समझे ना? चलिएगा 0 तो ले लिए क्योंकि अधिकतम तो 2 तक जाना है। अब 1 लीजिए, कहां कहां 1 आया हुआ है? 1 देखिए आया होगा आपका, 1 और 2 वाले को लेना है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं लेना है। देखिएगा दोस्तों, क्या इसको लीजिएगा हेड 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 लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। काहे? काहे कि इसमें 3 बार हेड आया हुआ है। लेकिन सवाल क्या बोलता है? एटमोस्ट 3 हेड लेना है, अधिकतम 3 हेड लाना है। तो यहाँ पे इसको नहीं लीजिएगा, 2 हेड वाला लेना है, क्योंकि अधिकतम 2 हेड बोल रहा है। एच एच टी, यहाँ पे भी 1 तो हेड है लेना है, यहाँ पे भी आपका 2 हेड है लेना है ना? यहाँ से भी 1 हेड है लेना है, एच टी है ना? टी एच एच लेना है, टी टी हेड लेना है, और इसको तो आप ले चुके हैं। तो टोटल मानिए टू के टू हुआ तो 7 हुआ। अब इंटरसेक्शन निकालना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में तो इंटरसेक्शन लेते थे आप, याद कीजिएगा दोस्तों, है ना? तो यहां से हो जाएगा आपका क्या तो यहां से लीजिएगा, अब याद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपकी बताइए दोस्तों? तो यहां से हो जाएगा क्या तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटरसेक्शन एफ बराबर हो जाएगा आपका क्या तो दोनों में कॉमन लीजिएगा क्या आ रहा है? ये दोनों कॉमन में आ रहा है, एच एच टी आया होगा दोस्तों, एच एच टी आया होगा, है ना? टी एच टी एच एच टी आया होगा, एच टी एच आया होगा दोस्तों, टी एच एच आया होगा दोस्तों, है ना? 1 2 3 4, एक तो ये नहीं आया होगा, बाकी जो है कि सब आया होगा। तो केटो कॉमन आया तो दोस्तों यहाँ पे 3 आया, केटो कॉमन आया 3 आया। अब सबका प्रोबेबिलिटी निकालिए, बताइए पीई का मान क्या होगा? तो पीई का मान केठो आया, ई का मान केठो आया, 4 ठो आया। तो 4 बाय टोटल मान 8 1/2। पीएफ का मान कितना आया होगा? 7/8, है ना? कटेगा तो नहीं। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आया तो 3/8, है ना? मान क्या निकालना था आपको बताइए तो पी ऑफ ई बाय एफ इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ। क्या तो पी एफ। इसका मान कितना आया तो 3/8, 7/8, है ना? यहाँ पे होगा 3/7। क्या हो गया? 3/7।
7 आ गया। तो दोस्तों हम जो है आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, हम कल फिर हम डिस्कस करेंगे। तो 6 का थर्ड नंबर आपके लिए HW है। काहे के लिए HW दिए कि हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, आपको भी मेहनत का अत्यंत आवश्यक है, इसलिए आप उसको जरूर बनाने का कोशिश कीजिए। और कल जब हम फिर उसी सवाल को बताएंगे तो देखिएगा कि आप बना पाए या नहीं बना पाए। तो दोस्तों इसी के साथ कैसा लग रहा है हमारा पढ़ाई, आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। तो इसी के साथ आज हम यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।